नमस्कार दोस्तों, कार कंपेरोज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त कौशल चौधरी और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अभी लॉन्च हुई किया सोनेट और टाटा नेक्सॉन की विस्तृत तुलना। इस तुलना में हम आपको दोनों गाड़ियों के सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट्स ही नहीं बल्कि लो और मिड वेरिएंट्स की विस्तृत तुलना दिखाएंगे और इन दोनों गाड़ियों की पिकअप, अंदरूनी जगह, माइलेज, सेफ्टी, बिल्ड क्वालिटी और मेंटेनेंस का विस्तृत विश्लेषण दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कीमत और फीचर्स से। दोस्तों, अगर आपको 2020 में नई गाड़ी खरीद रहे हो तो अब गलती से भी मैनुअल गियर्ड मॉडल मत खरीदना। पुरानी ऑटोमेटिक गाड़ियों में जो खामियां थीं, जैसे घटिया माइलेज, महंगी कीमत और ज़्यादा मेंटेनेंस का खर्चा, ये सब आज की ऑटोमेटिक गाड़ियों में काफ़ी सुधर चुकी है। तो पुराने ख्यालात के बेवकूफ़ों की सलाह बिल्कुल मत सुनो। आज नेक्सॉन की मैनुअल और AMT मॉडल की EMI यानी कि किस्तों में सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये का फ़र्क बचा है। नेक्सॉन XM का EMI 14,000 और XMA का 15,000 रुपये है। तो अगर आपका बजट 9 लाख रुपए के आसपास है तो आपको नेक्सॉन XMA मिल सकती है, लेकिन सोनेट में आपको सेमी ऑटोमेटिक भी नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि उसकी सेमी ऑटोमेटिक मॉडल की कीमत भी 10.5 लाख रुपए से शुरू होती है, जो है HTK प्लस IMT। उससे 50,000 रुपये सस्ती तो नेक्सॉन XMA S मिलती है। सस्ती होने के बावजूद नेक्सॉन XMA S में इलेक्ट्रिक सनरूफ, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड, LED DRLs ऐसे 7-8 फीचर्स मिलते हैं जो सोनेट में नहीं मिलते और ऊपर से गियर भी खुद से बदलने पड़ते हैं। सिर्फ क्लच ऑटोमेटिकली होता है। लेकिन दूसरी ओर सोनेट HTK प्लस IMT में पार्किंग कैमरा, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले वाली टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट जैसे 7-8 फीचर्स मिलते हैं जो नेक्सॉन में नहीं मिलते। तो आपको दोनों में से किसके फीचर्स ज़्यादा उपयुक्त लगते हैं, उसके अनुसार आप अपनी पसंदीदा गाड़ी चुन सकते हो। दोस्तों, बात करते हैं बजट 11 लाख हो जाओ। अगर आप अपना बजट 11 लाख तक खींच सकते हो तो आपको सोनेट का STX IMT मॉडल मिलता है, जिसमें आपको नेक्सॉन XMA S से 10-15 फीचर्स ज़्यादा मिलते हैं, जिनकी पूरी लिस्ट आप यहाँ स्क्रीन पर पॉज करके पढ़ सकते हो। लेकिन फिर उसकी कीमत भी तो 1 लाख रुपये महंगी है दोस्तों, और ऊपर से गियर फिर भी हाथ से ही बदलने पड़ते हैं, सिर्फ क्लच ऑटोमेटिकली चलता है दोस्तों। और यह भी मत भूलना कि सोनेट IMT में नेक्सॉन AMT की तरह हिल होल्ड फीचर्स नहीं मिलता, जो गाड़ी को ढलांग पर पीछे खिसकने से रोकता है और नौसिखिए चालकों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इतना ही नहीं, सोनेट IMT में ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे महत्वपूर्ण सेफ्टी फीचर्स भी नहीं मिलते जो नेक्सॉन AMT में मिलते हैं दोस्तों, अब जब बजट 12 लाख हो तब अगर आप अपना बजट 12 लाख तक खींच सकते हो तो आपको डुअल क्लच गियरबॉक्स वाली सोनेट HTK प्लस मिल सकती है और लगभग उसी कीमत में नेक्सॉन XZA प्लस। अब यहाँ पर फीचर्स में घुसने से पहले एक बात पे गौर जरूर करना चाहिए दोस्तों कि सोनेट DCT जिस तेज़ी से और मक्खन की तरह स्मूथली गियर बदल सकती है, वैसे नेक्सॉन AMT नहीं कर पाती। लेकिन दूसरी ओर डुअल क्लच गियरबॉक्स का टिकाऊपन उतना अच्छा साबित नहीं हुआ है और वह खराब हो गया तो लाखों रुपए को बम्बू लग सकता है दोस्तों। यह बात भी ध्यान रखने की है, बहुत ज़रूरी। रही बात फीचर्स की, तो नेक्सॉन XZA प्लस में आपको 8-10 छोटे फीचर्स मिलते हैं जो सोनेट STK प्लस में नहीं मिलते, जैसे एलॉय व्हील्स, स्मार्ट की, ISO फिक्स पॉइंट इत्यादि। मगर सोनेट STK प्लस में भी आपको 4-5 ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो नेक्सॉन XZA प्लस में नहीं मिलते, जो है ऑटोमेटिक लाइट सेंसिंग हेडलैम्प्स, 1 इंच बड़ा टच स्क्रीन, ऑटो अप एंटी पिंच ड्राइवर्स विंडो इत्यादि। लेकिन 12 लाख के बजट में इन दोनों गाड़ियों के डीजल ऑटोमेटिक मॉडल्स भी मिलते हैं, जिनकी तुलना हम आगे आपको दिखाएंगे। अब डीजल ऑटोमेटिक्स की बात करते हैं। 12,40,000 रुपये को सोनेट का STK प्लस और नेक्सॉन का XMA S डीजल ऑटोमेटिक मॉडल मिलता है ऑन रोड दिल्ली। यहाँ पर भी सोनेट के टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स नेक्सॉन के AMT से कई गुना स्मूथ है और फीचर्स के मामले में भी सोनेट STK प्लस थोड़ी सी बेहतर है, क्योंकि उसमें 10-12 ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो नेक्सॉन XMA S में नहीं मिलते। उन फीचर्स की पूरी लिस्ट आप यहाँ स्क्रीन पर पॉज करके पढ़ सकते हैं। दूसरी तरफ नेक्सॉन XMA S में आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ, ट्रैक्शन कंट्रोल और LED DRLs जैसे 5-6 फीचर्स मिलते हैं जो सोनेट STK प्लस में नहीं मिलते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं टॉप एंड मॉडल्स की। टॉप एंड मॉडल्स की बात की जाए तो किया ने सोनेट में भी वही चाल चली है जो सेल्टोस में हम सब ने देखी थी। लॉन्च के वक्त उन्होंने टॉप एंड ऑटोमेटिक मॉडल्स की कीमत घोषित नहीं की, क्योंकि उनको यह 5 लाख रुपए की सेंट्रो के K1 प्लेटफॉर्म पे बनी हुई गाड़ी 16 लाख रुपए की ऑन रोड कीमत तक पहुंच जाएगी, यह दिखाने में शर्म आ रही थी।
ST के प्लस मॉडल की मैनुअल और ऑटोमेटिक वेरिएंट्स की कीमत देखने पे GTX ऑटोमेटिक की कीमत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं। तो उसकी तुलना टॉप एंड नेक्सॉन से जब आप करेंगे तब आपको दिखेगा कि नेक्सॉन का टॉप एंड वेरिएंट जैसे अभी तक बना ही नहीं है। उसके सबसे ऊपरी वेरिएंट्स तो सिर्फ मिड रेंज वेरिएंट्स कहने के लायक हैं। शर्म आनी चाहिए टाटा मोटर्स को कि 15 लाख रुपए की नेक्सॉन XZA+O में वह वेंटिलेटरी सीट्स नहीं देता है दोस्तों, 10 इंच का टच स्क्रीन नहीं देता है, साइड और कर्टेन एयरबैग्स नहीं देता है, फ्रंट पार्किंग सेंसर नहीं देता है, वायरलेस मोबाइल चार्जर नहीं देता है, ऑटो डिमिंग इनसाइड मिरर नहीं देता है जो आज के सेगमेंट की गाड़ी दे रही हैं। जागो टाटा मोटर्स जागो। दोस्तों अब आप खुशी से फीचर्स के खिलाफ और 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग का महत्व बताने वाले कमेंट्स वीडियो के नीचे लिखना शुरू कर दीजिए। देखें तो कितनों को सोनेट के फीचर्स देख के मिर्ची लगी। दोस्तों अब बात करते हैं पेट्रोल का पिकअप और स्मूथनेस। दोस्तों BS6 नियम लागू होने के बाद अब इस श्रेणी की काफ़ी ज़्यादा ग्राहक पेट्रोल इंजन वाले मॉडल्स खरीदने लगे हैं। तो इन दोनों गाड़ियों के पेट्रोल इंजन की तुलना से शुरू करते हैं। सोनेट में 2 अलग अलग पेट्रोल इंजन के पर्याय उपलब्ध हैं। पहला है 1200 सीसी बिना टर्बोचार्ज वाला पेट्रोल इंजन जो पुरानी i10 से चलता आ रहा है, लेकिन इस गाड़ी के हिसाब से बहुत ही कमज़ोर महसूस होता है। गलती से भी यह निर्बल इंजन वाली सोनेट मत खरीदना। सोनेट में टर्बो पेट्रोल इंजन भी उपलब्ध है, लेकिन उसकी कीमत 10.5 लाख से शुरू होती है। ये किया की सबसे बड़ी गलती है। जो टाटा 8 लाख रुपए की नेक्सॉन में टर्बो पेट्रोल इंजन दे सकता है तो किया क्यों नहीं दे सकता। दूसरी बात यहाँ पर ध्यान से देखिए कि सोनेट का टर्बो पेट्रोल मॉडल मैनुअल गियरबॉक्स के साथ मिलता है। इसकी वजह है टर्बो पेट्रोल इंजन का कमजोर लो एंड टॉर्क। टर्बो पेट्रोल इंजन में 2500 RPM के नीचे बिल्कुल भी अच्छा पिकअप नहीं मिलता दोस्तों। इस बात को भी कभी मत भूलना, चाहे आप नेक्सॉन ले रहे हो या सोनेट। नेक्सॉन पेट्रोल खरीदनी हो तो उसका AMT मॉडल ही खरीदना दोस्तों, मैनुअल कभी मत खरीदना। सोनेट का टर्बो पेट्रोल नेक्सॉन से 200 सीसी छोटा है, फिर भी उसका पिकअप और स्मूथनेस नेक्सॉन से साफ बेहतर है, क्योंकि सोनेट का वजन नेक्सॉन से 100-150 किलो हल्का है और पावर टॉर्क लगभग एक समान। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर हम ऑटोमेटिक्स की तुलना करते हैं तो सोनेट का डुअल क्लच नेक्सॉन के AMT से कई गुना तेज और स्मूथ है, इसलिए सोनेट ऑटो तो नेक्सॉन AMT से कई गुना बेहतर लगती है। दरअसल सोनेट की सेमी ऑटोमेटिक मॉडल का क्लच फील भी नेक्सॉन के AMT से स्मूथ है, बस उसमें डंडी हाथ से हिलानी पड़ती है। और हाँ, यह कोई डबल मीनिंग जोक नहीं है दोस्तों डीजल का पिकअप और स्मूथनेस के बारे में अब बात करते हैं। नेक्सॉन और सोनेट दोनों में 1500 सीसी का डीजल इंजन मिलता है, लेकिन किया ने सोनेट के ऑटोमेटिक और मैनुअल मॉडल को लगभग अलग प्रकार की टर्बोचार्जर दिए हुए हैं। मैनुअल मॉडल को वेस्ट गेट टर्बो यानी कि फिक्स्ड ज्योमेट्री टर्बो और ऑटोमेटिक मॉडल को VGT यानी कि वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बो। इस वजह से ऑटोमेटिक सोनेट में मैनुअल मॉडल के मुकाबले 15 हॉर्स पावर ज़्यादा मिलती है और 10 Nm ज़्यादा टॉर्क भी। दूसरी ओर नेक्सॉन के मैनुअल और AMT दोनों मॉडल्स में फिक्स्ड ज्योमेट्री टर्बो मिलता है। इसके बावजूद नेक्सॉन का टॉर्क सोनेट के दोनों मॉडल से बेहतर है दोस्तों, लेकिन उसका वजन सोनेट से लगभग 100 किलो भारी है। नतीजा ये कि सोनेट की मैनुअल अथवा ऑटोमेटिक दोनों का पिकअप नेक्सॉन से साफ बेहतर है। ऊपर से किया के डीजल इंजन जितना स्मूथनेस हासिल करने में अभी टाटा मोटर्स को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और तो और सोनेट का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक नेक्सॉन के AMT से कई गुना स्मूथली गियर भी बदलता है। दोस्तों अब बात करते हैं माइलेज की। सिवाय सोनेट के डीजल ऑटोमेटिक बाकी सारे मॉडल्स का ARAI माइलेज नेक्सॉन से बेहतर है। पेट्रोल मैनुअल्स में 1.5 किलोमीटर प्रति लीटर का फ़र्क है, पेट्रोल ऑटोमेटिक में 1.25 किलोमीटर प्रति लीटर का। डीजल मैनुअल्स में सोनेट का माइलेज नेक्सॉन से 2.5 किलोमीटर प्रति लीटर बेहतर है, जबकि डीजल ऑटोमेटिक्स में नेक्सॉन से 2.5 किलोमीटर प्रति लीटर कम है दोस्तों। अब बात करते हैं अंदरूनी जगह और बूट स्पेस की। नेक्सॉन की चौड़ाई सोनेट से 1-8 इंच ज़्यादा है। ऊपर से नेक्सॉन का पिछला सीट सोनेट से काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है, इसलिए नेक्सॉन के अंदर 5 यात्री ज़्यादा आराम से बैठ पाते हैं। मगर बूट स्पेस के मामले में सोनेट आपको तकरीबन 40 लीटर ज़्यादा जगह देती है दोस्तों। इंटीरियर्स के मामले में भी सोनेट ज़्यादा आधुनिक लगती है और उसकी पैनल गैप्स, प्लास्टिक की गुणवत्ता, अपॉलिस्ट्री और बनावट नेक्सॉन से 2 कदम आगे है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। दोस्तों बात करते हैं सेफ्टी की। वास्तव में सोनेट की अब तक कोई क्रैश टेस्ट नहीं हुई है, लेकिन वह इस ढांचे पर बनी हुई है, मतलब हुंडई वेन्यू। उसको ऑस्ट्रेलियन एनकैप टेस्ट में 4 स्टार का रेटिंग मिला है। दूसरी ओर नेक्सॉन का ग्लोबल एनकैप का क्रैश टेस्ट में लाजवाब 5 स्टार रेटिंग मिला है। ठंडे दिमाग से सोचिए तो समझ में आएगा दोस्तों कि दोनों की सेफ्टी में ज़मीन आसमान का फ़र्क तो बिल्कुल नहीं है। और रही बात सेफ्टी फीचर्स की, तो साइड और कर्टेन एयरबैग्स अथवा फ्रंट पार्किंग सेंसर आपको नेक्सॉन में नहीं मिलते, केवल सोनेट में ही मिलते हैं। और यहाँ पर एक बात याद रखना कि गाड़ी के वजन का, सेफ्टी का और बिल्ड क्वालिटी तीनों का मतलब एक दूसरे से बिल्कुल अलग है।
बिल्ड क्वालिटी का असली मतलब होता है गाड़ी का टिकाऊपन, उसकी गुणवत्ता, जिसके बारे में हम आगे बात करें। दोस्तों अब बात करते हैं पकड़ और संतुलन की। सस्पेंशन कंफर्ट के मामले में सोनेट तो नेक्सॉन से 10 कदम पीछे है। नेक्सॉन का भारतीय इंजीनियर्स ने भारतीय सड़कों के हिसाब से विकसित किया हुआ लॉन्ग ट्रेवल सस्पेंशन उनकी टूटी फूटी सड़कों के लिए सस्पेंशन बनाने का तजुर्बा साबित करता है। दोस्तों इसके मुकाबले सोनेट का सस्पेंशन काफ़ी सख्त महसूस होता है और खुरदरी सड़कों पर अंदर बैठे यात्रियों को झटके महसूस होते हैं। इतना ही नहीं, मोड़ों पर भी नेक्सॉन सोनेट से बेहतर पकड़ और नियंत्रण दर्शाती है। दोस्तों अब बात करते हैं टिकाऊपन और सर्विस की। दोस्तों अगर आपको कोई बेवकूफ़ तोता गाड़ी के वजन से उसकी बिल्ड क्वालिटी का ज्ञान देने लगे तो उसकी बोलती बंद कर देना। आप वहीं पे उसको समझा दो कि बिल्ड क्वालिटी का असली मतलब होता है टिकाऊपन। जो गाड़ी सालों साल बिना किसी बिगाड़ के चलती रहे उसको वेल बिल्ट गाड़ी कहते हैं। दोस्तों फिर चाहे वह 30 साल पुरानी 600 किलो की मारुति 800 क्यों ना हो, 2 टन की एम्बेसडर और कॉन्टेसा से बेहतर बिल्ड क्वालिटी उसके आधे से भी आधे वजन में कैसे मिल सकती है, और उसका सबूत हम सब देख चुके हैं। दोस्तों अब रही बात किया सोनेट की, तो उसके प्लेटफॉर्म पे बनी वेन्यू और उससे भी ज़्यादा सेंट्रो अपना टिकाऊपन साबित कर चुकी है। दूसरी ओर नेक्सॉन भी टाटा की अधिकतर गाड़ियों से ज़्यादा टिकाऊ साबित हुई है। कम से कम उसमें हैरियर या हेक्सा जितने बिगाड़ तो नहीं पाए गए हैं। दोस्तों रही बात सर्विस की, तो किया फिलहाल सिर्फ बड़े शहरों में मौजूद है, लेकिन तेजी से छोटे शहरों में डीलरशिप बना रहा है। किया का सर्विस का अनुभव हुंडई जितना अच्छा नहीं साबित हो पाया है, लेकिन उसमें भी वह जल्द ही हुंडई के स्तर पर पहुंच जाएगा। दूसरी ओर टाटा मोटर्स के अच्छे खासे कॉन्कॉर्ड यानी कि कंपनी ऑपरेटिव सर्विस सेंटर्स बंद हो गए हैं और उनकी जगह पर नए राजनीतिक गुंडे डीलरशिप लेने लगे हैं, जिनसे अच्छी सर्विस मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। दोस्तों इसका असर सीधा इन गाड़ियों की रीसेल वैल्यू पर पड़ेगा। जब 5 साल इस्तेमाल के बाद सोनेट आपको नेक्सॉन से 2 लाख रुपए ज़्यादा कीमत दिलाएगी, इतना याद रखना। दोस्तों अब बात करते हैं अंतिम निर्णय की। तो दोस्तों मामला बड़ा सीधा है। अगर आपको बजट 10 लाख से कम है तो भूल कर भी सोनेट का बकवास नॉन टर्बो मॉडल मत खरीदना। नेक्सॉन का टर्बो पेट्रोल AMT उससे 10 गुना बेहतर पर्याय है। अगर आपका बजट 10 से 12 लाख है तो आपको सोच समझ के एक फैसला करना पड़ेगा। कोई नौसिखिया चालक गाड़ी चलाने वाला होगा तो हिल होल्ड वाली नेक्सॉन AMT आपके लिए सबसे उचित विकल्प साबित होगी। अगर गाड़ी के सारे चालकों को मैनुअल गियरबॉक्स की आदत हो चुकी है तो सोनेट के IMT मॉडल आपके लिए बेहतर पर्याय है, क्योंकि मैनुअल की तरह आप जब चाहे गियर बदल सकते हो और ऑटोमेटिक की तरह खुद को सैकड़ों बार क्लच दे क्लच करने से बचा सकते हो। ऊपर से IMT में डुअल क्लच की तरह मेंटेनेंस की कोई चिंता नहीं है। दरअसल उसकी मेंटेनेंस तो AMT से भी सस्ती पड़ेगी। अगर आपका बजट 12 लाख से ऊपर है तो सोनेट के डुअल क्लच ऑटोमेटिक जैसा कोई पर्याय नहीं है। दोस्तों उसके बेहतरीन स्मूथनेस और लाजवाब पिकअप इस श्रेणी की किसी और गाड़ी में नहीं मिलता है सिवाय वेन्यू के। अगर आपका रनिंग साल के 20,000 किलोमीटर है या उससे भी ज़्यादा है तो डुअल क्लच गियरबॉक्स के मेंटेनेंस के जोखिम ना उठाएं और सोनेट का लाजवाब डीजल ऑटोमेटिक चुन लीजिए। दोस्तों आज खास कार कंपेरो दर्शकों के लिए टाटा मोटर्स अपनी नेक्सॉन और हैरियर पे 1 लाख रुपए तक का डिस्काउंट दे रहा है, जिसकी लिंक आपके स्क्रीन पर मौजूद आई बटन में है और वीडियो के नीचे स्थित डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप नेक्सॉन या हैरियर खरीदना चाहते हो तो इस अवसर का जरूर लाभ उठाइए। दोस्तों आज थ्रॉटल स्टोर की तरफ से खास कार कंपेरो दर्शकों के लिए उनके सारे टी-शर्ट, हुडीज, कीचेन्स, मास्क और स्टिकर्स पे 25% का डिस्काउंट ऑफर हम आपके लिए लेकर आए हैं। थ्रॉटल स्टोर पे आप अपनी पसंदीदा गाड़ियों के डिजाइन वाले प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं दोस्तों, और वो भी सबसे किफ़ायती दामों में। उनकी एक झलक यहाँ आप स्क्रीन पर पेश है। दोस्तों इस लिमिटेड पीरियड ऑफर का लाभ उठाने के लिए वीडियो के ऊपर स्थित आई बटन पर क्लिक कीजिए या फिर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक कीजिए और CCTS25 प्रोमो कोड का इस्तेमाल करो। दोस्तों हमारा नया वीडियो जाते ही तुरंत आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो के नीचे स्थित सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन का पर्याय चुनिए। दोस्तों आज की लेटेस्ट गाड़ियों का पर्दाफाश करने वाला एक वीडियो की झलक हम आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस वीडियो का जरूर लाभ उठाइए और सोनेट वर्सेस नेक्सॉन का यह वीडियो पूरा आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।